हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज जो कंपनी है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, ये फुल फॉर्म है एंड शॉर्ट फॉर्म में इरेडा। थोड़ा सर्दी वर्दी होकर रखा हुआ है, ठीक है, मेरा आवाज़ थोड़ा वो कर रहा है थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज़, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स एंड जिससे आप भी कुछ सीख सको। आप अपना जो व्यूज़ आते हैं, आपके थॉट्स आते हैं, वो आप कमेंट पे कर देना, ठीक है, तो उससे मैं भी कुछ सीख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली आप ही सीख रहे हो या फिर मैं मुझसे आप ही सीखना है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने व्यूज़ नीचे कमेंट पे लिख देना, मैं भी कुछ इससे सीख लूँगा। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं एंड मेरे जो व्यूज़ हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के ही इन्वेस्टमेंट करना, आप कर सकते हो कि नहीं। आप इसकी जगह और कोई कंपनी देखना चाहते हो, यू कैन गो इनटू इट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब मैंने जो एनालिसिस किया है आप इसी पे तो इन्वेस्टमेंट कर दो। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है मेरी वीडियोज़ पे, मैं खाली सजेशंस देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट, लेट्स गो इनटू इट, लेट्स डीप इनटू इट। ठीक है, तो ये करती क्या है, जैसे लिखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करती है, एनबीएफसी है, तो गवर्नमेंट है, पीएसयू से पीएसयू कंपनी है। ठीक है, एंड अभी भी लिस्टेड हुआ, आई थिंक नवंबर 2023 या लगभग उसी टाइम में लिस्टेड हुआ था, नवंबर दिसंबर ऐसा कुछ आई थिंक। या तो आई थिंक 1.5 साल हो गया, बस 1.5 साल हुआ है अभी कंपनी को, एंड बीच में एक हाई लगाया था, तो उस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, और क्या तक कहाँ का व्यू है उस पर भी हम देखेंगे इसको। तो एनालिसिस स्टार्ट करें तो एनबीएफसी है, जैसे कि मैंने बोला, कंपनी इज़ द नेशंस लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितने भी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है रिन्यूएबल सेक्टर्स के, उस पर फोकस करती है, ये फाइनेंसिंग का काम करती है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा, तो पैसा कौन प्रोवाइड करता है, ये। अगर वो कंपनी अगर बढ़ेगी तो ये भी तो बढ़ेगी, बिकॉज यही फाइनेंस करती है। तो फाइनेंसिंग कंपनी आज से ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। फाइनेंसिंग कंपनी डोमिनेट करती है हर जगह, बिकॉज ये पैसा प्रोवाइड करती है, मेन चीज़, जिस उसी से ना काम होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसका मेरे को क्यों मैंने इसको चूज़ किया है, अब इसके पीयर्स में अगर हम देखें तो इसके साथ आपको आरएफसी है, पीएफसी है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है खाली इसी को चूज़ करना है। बट मैंने क्यों चूज़ किया इसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सिंगल पॉइंट पर अभी मैंने सिंगल पॉइंट बोला। मार्केट कैप इसका देखो 46,700 करोड़। आई नो ये थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है, स्टॉक का पी अगर देखोगे तो 30.4 है, बट इंडस्ट्री पी 19 का है। तो अभी भी ये नीचे जितना आ सकता है 150 के करीब आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, मैं उठाने के लिए रेडी हूँ, मैं बैठा हुआ उठाने के लिए। ठीक है, ROC थोड़ा कम है, ROE 7.3 विच इज़ वेरी गुड, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई लगाया था 310 का, काफ़ी नीचे आ गया है। डिविडेंड अभी इसने प्रोवाइड नहीं किया है, बिकॉज नया नया कंपनी है, अभी 1.5 साल ही तो हुए हैं, तो मैं तो इसको होल्ड कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। आप क्या कर रहे हो वो बताना मेरे को। ठीक है, पीएजी रेशियो देखे तो 1 से कम है, विच इज़ वेरी गुड, 1 से कम ही में होना चाहिए। 1 से ज़्यादा हुआ तो कुछ, मैं ऐसे कम ही कंपनी इसको रखता हूँ जो 1 से ज़्यादा हो, बट कोई कोई कंपनी सब अच्छी होती है, हर एक चीज़ को नहीं कर सकते हम फैक्टर, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो स्कोर 4 है, फाइन, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था तो उस और अच्छा होता। ऑपरेटिंग मार्जिन देखो 94.9 विच इज़ वेरी गुड। अब सिंपल सी बात, ठीक है, डिविडेंड हम इसमें हम सॉरी डेप्ट टू इक्विटी देखते नहीं है, बिकॉज हम इसमें डेप्ट नहीं देखेंगे, बिकॉज ये एक फाइनेंसिंग कंपनी है, तो डेप्ट तो होगा ही, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैंने क्यों चूज़ किया, मार्केट या क्या आप इसका देखो, एंड पीयर्स हम देखेंगे इसको। ठीक है, हर एक का मार्केट कैप देखो। IRFC 1,63 करोड़, PFC जानता हूँ इनका, PFC REC वेरी अंडर वैल्यूड शेयर, बहुत ही अंडर वैल्यूड है, 5 का पी है, 6 का पी है REC। बट ये भी तो देखो, इरेडा का जो मार्केट कैप है, अगर यहाँ से अगर 1 लाख करोड़ पहुँच गया ये कंपनी, आपके पैसे के पैसे बनने वाले हैं। ठीक है, अब PFC RFC नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है, बहुत सही कंपनी है।
बट अगर मेरे को चूज़ करना पड़े तो मैं एक तो इरेडा, मैं पैसे को हाफ ऑफ डिवाइड करना चाहूँगा, मैं इरेडा पे जाना चाहूँगा और एक इन दोनों में से कोई भी एक उठाऊँगा, PFC REC। अब वो डिपेंड करता है आप कौन सा उठा रहे हो, दोनों बहुत अच्छी कंपनी है, बट मैं इरेडा को अपने पास रखना चाहूँगा बिकॉज यहाँ से अगर ये डबल भी होता है और इसका ऑर्डर भी देखोगे तो आप आई थिंक अराउंड 40,000 करोड़ के कुछ ऑर्डर बुक है, तो बढ़िया ऑर्डर बुक है, तो यहाँ से भी ये डबल हो सकता है, तो पैसा आपका तो 500 तक पहुँचना तो तय है, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर। मैं आज ही नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही पहुँच जाएगा, कभी भी पहुँच सकता है, ठीक है, टाइम लेगा लेकिन पहुँचेगा, तो अभी से एक्यूमुलेशन करना व्हाई नॉट, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वार्टर्स देखते हैं, क्वार्टर रिजल्ट कैसा हुआ है। देखो क्वार्टर रिजल्ट हमेशा इंक्रीज्ड है, ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है, एक्सपेंसिव ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है, फाइन, ठीक है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर देखें तो ईयर टू ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, ईयर टू ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट देखें, ईयर टू ईयर ग्रोथ, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ। EPS देखें 1.44 से 1.58, क्वार्टर टू क्वार्टर 1.25 से 1.58, ईयर टू ईयर ग्रोथ। ग्रोथ ऑन PA ये भी ग्रोथ, ठीक है। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस देखें, ये भी अच्छा खासा है, ईयर टू ईयर देखें तो बहुत अच्छे, अभी रिसेंटली लिस्टेड है तो इस पर कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आराम से ये हमेशा ऊपर ही ट्रेजेक्टरी ऊपर ही है अभी भी, तो जब तक कोई ऐसा बुरा न्यूज़ नहीं आता है तब तक मैं अपने पास रखने वाला हूँ इसको, ठीक है, मैं अपने रडार पे रखूँगा मैंने इन्वेस्ट किया कि नहीं, मे बी नॉट, वाई नॉट। अब इन्वेस्टर्स देखें तो देखो प्रोमोटर 75% है, अब इस पर ये खतरा तो जा चुका है कि इस पर कुछ भी हो सकता है, बट FIS देखिए FIS ने अपना स्टेक थोड़ा सा घटाया है, बट इधर ही DIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है, एंड किसने बढ़ाया और किसने बेचा है, पब्लिक एंड FIS ने। DIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ठीक है। DIS ने पहले 2023 में 4 पॉइंट था, उसके बाद घटाता गया, अभी ठीक है थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम वाई नॉट, थोड़ा सा तो रख ही सकते हैं हम अपने पास, उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जैसे वो 300 का लेवल पहुंचेगा तो फिर से एक बार देख लेंगे अगर प्रॉफिट बुक हो सकता है तो क्या चार्ट वगैरह क्या वो करता है, उसके हिसाब से नहीं हुआ तो हम लॉन्ग टर्म के लिए रख लेंगे, क्या इशू है कि नहीं। तो ये थी मेरी एनालिसिस, मेरे हिसाब से ओके है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत अभी और नीचे आएगा तो बहुत अच्छी बात है, एक राइट वैल्यूएशन पे आ जाए तो भागने में रेडी हो जाएगा, भागने के लिए रेडी हो जाएगा तो उस टाइम पे और डाल देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रख ही सकते हैं इसको, वाई नॉट। अब इसके साइड में अगर आप देखना चाहो तो रिन्यूएबल सेक्टर में टाटा पावर है आपका, अदानी पावर है, सुजलॉन है, लेकिन रिन्यूएबल सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, तो थोड़ा बहुत शेयर्स रखने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरी एनालिसिस, आप क्या सोचते हो कमेंट कर देना, एंड किस पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना होगा तो ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, पहली बार बोल रहा हूँ, मेरे किसी भी वीडियो में बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होता, मैं खाली सजेशंस देता हूँ एंड मैं अपनी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि मैं कैसे चेक करता हूँ कंपनीज़ को, ठीक है। मेरा ये एनालिसिस है कि मैं ऐसे ऐसे देखता हूँ, मैं हर एक चीज़ को फैक्टर्स को देखता हूँ कि ये आगे सेक्टर को देखता हूँ कि सेक्टर आगे जा सकता है कि नहीं यहाँ से, अगर वो पी रेशियो थोड़ा ऊपर भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो अपने फाइनेंशियल से बात करो, खुद की एनालिसिस खुद करो एंड देन इन्वेस्ट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक ले बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।